Now welcome you all back to the next part of this chapter, and in this video I will be proving to you that the sum of potential energy and kinetic energy, which is also called mechanical energy, is always constant. And I will show you that one kind of energy is converted into another kind of energy, and the sum of potential energy and kinetic energy for a system is always constant. उसके लिए I have taken one example. In this example, assume that this is a ball which is falling, right? This is a ball which is falling down from some height h. Let's say the height of the ball from which the ball is falling is h, right? So this is height h. Okay. Now when the ball is falling down, it is वो 3 points पर हो सकती है. This is the highest point. This is the highest point ऑफ द बॉल. वो हाइट h पर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. जब वो बॉल गिर रही होगी तो मान लो दिस इज माय पॉइंट ए. वो गिरते गिरते किसी रैंडम पॉइंट बी पर भी आएगी. ठीक है. और फिर वो जैसे टच करने वाली होगी ग्राउंड को, तो वो मेरा पॉइंट हो गया सी. अब मुझे प्रूफ करना है कि टोटल एनर्जी एट ए is equals to total energy at B is equals to total energy at C. अगर मैं प्रूव कर लेता हूं which is a constant, अगर मैं ये चीज प्रूव कर देता हूं तो I can prove that energy is conserved and energy is transmitted from one form to another. तो हम करेंगे क्या? तो हमने बोला कि एक बॉल है, वो हाइट h पर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और वॉट एवर फ्रॉम दिस ग्राउंड लेवल. ठीक है. जहां पे h इक्वल टू 0 है. तो मैंने मान लिया कि फ्रॉम ए टू बी लेट द डिस्टेंस बी x. तो फ्रॉम b टू c द डिस्टेंस विल बी h माइनस x. तो हम देखते हैं एट ए. पहले हम डिस्कस करते हैं कि ए पे क्या हो रहा है, राइट? और वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, उसको रिलीज किया गया. तो मैं कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0. तो मैंने किया एट ए, मैंने लिखा एट ए velocity is 0, that is initial velocity is 0, object is at rest. I can say that kinetic energy at A is 0 as velocity is 0, but the object is at the highest point at point A. A पर जो रखा है वो ऑब्जेक्ट वो h हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, mass of the ball, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. So here I can say that total energy at A is the sum of kinetic energy and potential energy, which is equal to mgh. तो हमने ये प्रूव किया कि at point A the total energy of the object is mgh. ठीक है. अब जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो हमें ये पता है ए टू बी में क्या हो रहा है. ए टू बी में जो है ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है. उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया. ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी. तो क्या मैं वेलोसिटी एट बी निकाल सकता हूँ? क्या मैं वेलोसिटी एट बी निकाल सकता हूँ? ठीक है. पहले वो करते हैं. तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं? आई कैन यूज द इक्वेशन वी स्क्वायर. तो वी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो 2g इंटू एस कितना है? x. ठीक है. अब u मेरा 0 है. सिंस u इक्वल टू 0, u कितना दे रखा है? 0 दे रखा है. तो मैं इसको लिखूंगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx. अच्छा. b पर एट बी हमने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 2gx. वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो 2gx है. तो कैन आई से काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और 1/2m इंटू 2gx. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी mgx. mg नॉट x, इट इज mgh माइनस x.
sorry, I'm sorry, it is mgx only, my bad, it is mgx only, mgx, ठीक है। now can I find the potential energy at b? तो potential energy at b is equals to mgh, बट h कितना है? पहले h था x, मतलब पहले h था ये पूरा ग्राउंड से लेकर a तक h था, अब h कितना है? अब है h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, ग्राउंड से जो उसकी हाइट है वो कितनी है? h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई मेरी mg h माइनस mg x। तो अगर मैं लिखूं टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी विल बी काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी है? mg x, काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी है? mg x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी है? mg h माइनस mg x। तो mg x से mg x कट जाएगा, बचेगा मेरा mg h, बचेगा मेरा mg h। तो टोटल एनर्जी यहां पर भी कितनी आई? mg h ही आई, इक्वेशन नंबर 1 की तरह। इक्वेशन नंबर 2 में दैट इज टोटल एनर्जी एट बी, वो भी कितनी आई? mg h ही आई। अब चलते हैं आगे, और जब हम आगे चलेंगे, तो आगे में क्या करना है? आगे में निकालना है सी पर। कहां पर? सी पर। तो हम लिखेंगे मोशन फ्रॉम ए टू सी, मोशन फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी अगेन जीरो, एस कितना हो जाएगा? एस मेरा होगा टोटल डिस्टेंस एच, भाई ए से लेके सी तक डिस्टेंस कितना है? एच ही है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एच। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और वेलोसिटी एट सी हमें निकालना है, वेलोसिटी एट सी हमें निकालना है। तो हमने देखा अगर मैं वो वाली इक्वेशन अप्लाई करूं, वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो s कितना है? h 2gh। तो जो मेरा वी सी स्क्वायर है, वो कितना आ गया? 2gh, क्योंकि u तो जीरो है, क्योंकि u कितना है? u इज जीरो। अच्छा, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एट सी निकालूं, तो वो आएगा मेरा हाफ m इंटू वी सी स्क्वायर, तो हाफ इंटू m इंटू 2 इंटू जी इंटू एच। ये 2 से 2 कटेगा, तो मेरा अगेन आंसर क्या है? mgh। अगर मैं सी पर देखूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सी पर h इक्वल टू जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा mgh होता है, h तो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी विल बी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी विल बी जीरो, तो टोटल एनर्जी एट सी वो कितनी आएगी? mgh ही आएगी। तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों में ही टोटल एनर्जी हमेशा mgh आ रही है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इससे साबित होता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, वो यहां पे कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी में, और ये जो पूरी एनर्जी है, ये पूरी कन्वर्ट हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी में, जब वो नीचे टच कर जाएगा। तो एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है। वो हर जगह कितनी है? mgh। यहां भी mgh, यहां भी mgh, और यहां भी mgh। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। क्या है? पेंडुलम। तो अगर मैं पेंडुलम देखूं, और लेट्स से हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या, एक रैंप है। तो जब हम रैंप में एक देख रहे हैं, यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम? यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये एक हाइट है, एक हाइट से जो है एक बस नीचे गिर रही है। तो यहां पर इस बस के पास यहां पर प्योर पोटेंशियल है। क्या है? प्योर पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? प्योर पोटेंशियल एनर्जी, प्योर पोटेंशियल एनर्जी। अब वो एनर्जी यहां पर आकर किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और वो जब बस इसको धक्का दे रही है पेंडुलम को, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी में, फिर ये वापस ऊपर जा रहा है, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक। तो मतलब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। जैसे हम ले एग्जाम्पल पेंडुलम का, तो हम पेंडुलम में देखते हैं कि ये मेरा मीन पोजीशन है ना, ये मेरा क्या है? जिस समय मीन पोजीशन, जब पेंडुलम घूम नहीं रहा है, ये मेरा क्या है? मीन पोजीशन, जब पेंडुलम जो है घूम नहीं रहा है।
और ये है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए और सी क्या है, ए और सी मेरे एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस। अब एक्सट्रीम पोजीशंस पर पेंडुलम का जो ये बॉब है जिसका मास है m, उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और यहां पर क्या है, ओनली एट बी ओनली काइनेटिक एनर्जी, एट बी ओनली काइनेटिक एनर्जी, एंड एट ए एंड सी ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो एट ए एंड सी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और एट बी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एक बार देखेंगे, तो ये बॉब ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल फिर काइनेटिक मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इस बॉल की क्या हो गई, मैक्सिमम। जैसी वो सी या ए पर होगा, उसके पास अगर हम देखें तो ये मेरी रेफरेंस लाइन है, इसको मान लेते हैं h इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन है, ये जो हाइट है वो h है, वो क्या है, ये हाइट h। तो जब यहां से बॉल पास हो रही है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो भी मैक्सिमम वाली। जैसी बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, और जैसी उसकी हाइट h हो जाएगी तो वहां पर उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक। तो मतलब कहने का ये है कि वो जो पेंडुलम जो बॉब है, जो ये लड़का रखे बॉल, वो जब वो पेंडुलम कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। So this is called conservation of energy, which is an important topic to understand. फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंस का इंपॉर्टेंस है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशन ही हम देखते हैं फिजिक्स में। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी सॉल्विंग ऑल द न्यूमेरिकल्स. I hope you must have liked this video. Kindly share this video and subscribe to this channel. Thanks a lot and keep learning.